हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन की आज की एक बिल्कुल नई क्लास में। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आप सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास मूलधन, दर और समय तीनों चीजें दी गई हैं तो आप सिंपल इंटरेस्ट बड़े आसानी से बिना किसी फॉर्मूले, बिना किसी सूत्र के सेकंडों में कैसे निकाल सकते हैं। मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से सिखाऊंगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मूलधन, दर और समय तीनों चीजें दी गई हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मूलधन क्या होता है। मूलधन वह रुपया होता है जो हम कर्ज लेते हैं, यानी कि ये हमारा कर्जा है जो हमने रुपया कर्ज पे लिया है। ठीक, उसके बाद दर आती है 2% प्रति महीना। इसका मतलब क्या है कि जो हमने रुपया लिया है उसका 2% जो होगा, इस रुपये का जो 2% होगा वो प्रति महीने इस रुपये में हमारा जुड़ता जाएगा, वो हमें चुकाना पड़ेगा। उसके बाद समय आता है। समय यानी कि 1.5 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष का समय यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब ये एक अवधि है, ये एक लिमिट है। इस अवधि के अंतर्गत, इस अवधि के बीच में ही आपको ये कर्जा और इसका जो ब्याज होगा वो सभी यहाँ पर लौटाना होगा। इन तीनों चीजों का ये मतलब है। अब हम यहाँ पर सीखेंगे साधारण ब्याज बिना किसी सूत्र के कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपके पास दिया है मूलधन। आप यहाँ पर मूलधन लिख लें 25,000। उसके बाद हमारे पास क्या दिया है, दर दी है, तो दर आप लिख लें 2%। प्रतिशत हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। यहां पर 2 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ये यहां पर कितना बचा, 250। 250 ही करेंगे, 2 में गुणा कितना आ जाएगा, 500। ठीक, ये हमारे पास क्या आ गया, 500 रुपए। ये हमारे पास एक महीने का साधारण ब्याज निकल कर आ गया। लेकिन हमें निकालना है 1.5 वर्ष का। ये प्रति महीने का है ना, हमारे पास एक महीने का आ गया, हमें निकालना है 1.5 वर्ष का। तो हम कैसे निकालेंगे। अब एक वर्ष में हमारे पास कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक, तो 1.5 वर्ष में कितने होंगे, 12 तो पूरे, और 0.5 यानी कि आधा साल, यानी कि 6 महीने। कितने हो गए, 12 और 6 18 महीने। हमें निकालना है 18 महीने की राशि। तो कैसे निकालेंगे, यानी कि 500 की गुणा अगर हम 18 से कर दें तो यहां पर आप लिखेंगे 1.5 ब्याज बराबर कितना, 5 गुणा 18। 18 की 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 18 पंजे होते हैं 90, यानी कि 90। और 2 जीरो हमारे पास आए, वो 2 जीरो हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि 9,000 जो आया वो हमारे पास ब्याज आ गया। कितना, 18 महीने यानी कि 1.5 वर्ष का। लेकिन हमें कर्जा चुकाना कितना होगा, हमें पैसे चुकाने कितने होंगे जो हमने उधार लिए हैं सारे के सारे। ये तो हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, यानी कि हमारे पास जो कर्जा था, सॉरी, जो हमारे पास ब्याज है इस रुपए पे, 25,000 रुपए पे 2 वर्ष प्रति महीना की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज जो निकल कर आया वो 9,000 रुपए निकल कर आ गया। लेकिन लौटाने वाले जो रुपए होंगे वो हम कैसे निकालेंगे। हमें कितने रुपए लौटाने हैं जो हमने कर्जा लिया है जिससे उसे, तो हम क्या करेंगे, जो 25,000 हैं उसमें 9,000 जोड़ देंगे। 25,000 में 9,000 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, 25,000, आसान तरीका बता रहा हूं, और 9,000। जोड़ना सभी को आता होगा, 0 और 0, 9 और 5 14 का 4, हासिल 1, 2 और 1 3, यानी कि 34,000 रुपए जो होगा वो हमें लौटाना होगा। 34,000 रुपए जो होगा वो हमें यहां पर लौटाना होगा। ये हमारे पास क्या हो गया, जो हमने कर्जा लिया था वो, और उस पे जो ब्याज लगा उस कर्जे पे, वो सारा हमें मिलाकर 34,000 रुपए आ गया जो हमें लौटाना होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी यहां पर क्वेश्चन में ब्याज अगर आपको निकालने को दिया गया है, या आपको अपनी निजी जिंदगी में ब्याज निकालना है,
किसी भी तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से, बिना आपको क्या करना है, मूलधन की गुणा करना है दर से, जो भी आपको हमारे पास दर दी गई है वो अगर दर 1 महीने की आप निकाल लें, उसके बाद जो हमारे पास समय दिया गया है टोटल, हमारे पास समय कितना है 1.5 वर्ष, तो हमें अब निकालेंगे कितना 12 महीने। 1.5 वर्ष, 1 वर्ष में कितने होते हैं 12 महीने, और 1.5 वर्ष में हो जाएंगे 18 महीने। हमारे पास जो यहाँ पर निकल कर आया ब्याज, उसकी 18 से कर देंगे गुणा, यानी कि जो टोटल ब्याज निकल कर आया वो 9,000 रुपए निकल कर आ गया। लेकिन ये हमारे पास सिर्फ ब्याज निकल कर आया है, हमें लौटाने कितने रुपए हैं टोटल, तो मूलधन को और ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल रुपए यहाँ पर निकल कर आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ट्रिक समझ में आ गई होगी कैसे हमें करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ गई, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।